अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, साँचे से तो जग नहीं झूठे मिले ना राम। कविता में रहीम दास जी कह रहे हैं कि आज के परिवेश में सच से संसार नहीं चल सकता। सच से भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती और यदि सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं तो ये सारी विषय वस्तुएं, भौतिक सुख से संबंधित सभी विषय वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। परंतु अध्यात्म की ओर यदि देखते हैं, यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमें राम की प्राप्ति चाहिए, हम आध्यात्मिक बने, तो झूठ तो नहीं चलेंगे। ये सत्य पर आधारित है। और यदि हम दोनों की प्राप्ति करें, दोनों चाहें, सत्य मार्ग पर भी चलें और ईश्वर की प्राप्ति करें, अध्यात्म की प्राप्ति करें और झूठ भी बोलें, और सत्य के मार्ग पर चलें और भौतिक सुखों की प्राप्ति करें, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करें, ये भी संभव नहीं है। जब भी इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, यही दुविधा में रहीम दास जी पड़े हुए हैं। एक के बिना भी काम नहीं चल सकता, दूसरे के बिना भी काम नहीं चल सकता। अर्थात अपने ऊपर लेके रहीम दास जी आज के व्यक्तियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में कह रहे हैं कि इस पेशो पेश में है, समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता अपनाया जाए। सामान्य तौर पर यदि सत्य मार्ग पर चलते हैं तो जीवन यापन तो हो जाते हैं, परंतु जिस तरह के सुख की कामनाएं करते हैं, सुख की इच्छाएं करते हैं, उस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य पर आधारित भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो संभव है। परंतु उस सत्य के मार्ग पर प्राप्ति तो हो जाएंगे, परंतु हमें अध्यात्म नहीं मिलेगा, हमें ईश्वर का मार्ग नहीं मिलेगा, प्रकृति के नियमों का पालन हम नहीं कर सकेंगे, सब नियम कानून बंधन टूट जाएंगे। इस प्रकार की सोच आज रहीम दास जी अपने ऊपर लेकर लोगों के प्रति कह रहे हैं कि ये स्थितियां बनी हुई, लोग चाह करके भी सत्य मार्ग को नहीं अपना सकते। इतना कठिन हो गया है सत्य का मार्ग। तो इस विषय में रहीम दास जी अपने विचार रखें। सोचना तो लोगों को पड़ेगा। सांसारिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, अथवा आध्यात्मिक सुख चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, ईश्वर का मार्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये व्यक्ति को स्वयं को सोचना होगा। रहीम दास जी इस कविता में लोगों को यही समझाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, आपने देखा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।